तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं शी हल्क के एपिसोड 3 के बारे में। तो जैसा कि तुम सबको पता ही है कि नया एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस नए एपिसोड को। तो अब तक हम देख चुके हैं कि एबोमिनेशन की एक वीडियो लीक हो जाती है। तो अब वो वीडियो देखने के बाद जेन एबोमिनेशन से मिलने जाती है जहाँ पर वो कैद है। अब जेन को डीओडीसी वाले गार्ड भी पहचानने लग गए हैं और बेसिकली जेन यहाँ पर आती है ये पूछने के लिए एमिल को कि उसने अपनी जेल से भागने वाली बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये बात उसको पहले बता देती तो अभी इतनी भसड़ नहीं होती। और उसने अभी तक ये भी नहीं बताया कि उसका लड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ पर एमिल जेन को बताता है कि वो यहाँ पर से खुद नहीं भागा था, उसे यहाँ से भगाया गया था। तो वो बताता है कि उसे यहाँ से जादूगर सोर्सेस ऑफ सुप्रीम वोंग ने भगाया था। पर वो यहाँ पर ये भी बताता है कि वो खुद की मर्जी से जेल में वापस आता है सजा काटने के लिए, क्योंकि अब वो सुधर चुका है। फिर जेन ये बात अपनी असिस्टेंट निक्की को बताती है। तो इसके बाद निक्की वोंग के फेसबुक अकाउंट को ढूंढकर उसे एक मैसेज कर देती है। तो जेन यहाँ पर फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमें बताती है, या हमें एक तरीके से समझा रही होती है। वो बोलती है कि एक ऐसा शो नहीं है जिसमें आप हर एपिसोड में कोई ना कोई कैमियो एक्सपेक्ट करें, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर में खुद ही रियलाइज होता है कि ये शायद ऐसा ही शो है। क्योंकि पहले एपिसोड में हम डॉक्टर बैनर को देखते हैं, सेकंड एपिसोड में हमें एबोमिनेशन दिख जाता है कैमियो करते हुए, और इस एपिसोड में यानी कि थर्ड एपिसोड में हम वोंग को देखने वाले थे। अब मीडिया चैनल पर सिर्फ जेन छाई हुई है क्योंकि उसने ऑफिशियली एबोमिनेशन का केस ले लिया है और इस बात से पब्लिक काफी नाखुश है। तो पब्लिक अपना गुस्सा जाहिर कर रही है इंटरनेट के थ्रू। वो सब लोग इंटरनेट पे शी हल्क के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। इन सब के कारण हमारी शी हल्क वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। वही हमें गिडियन विल्सन भी दिखता है, सालों पहले एबोमिनेशन को उसकी तबाही मचाने की वजह से जेल में डाला था और उसके हिसाब से एबोमिनेशन को जेल से बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब ये सारी बातें निक्की और शी हल्क को भी मालूम होती है कि उनके बारे में मीडिया और इंटरनेट पर क्या क्या बातें हो रही है। अपनी शी हल्क को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता उसके हिसाब से, क्योंकि उनके देश का कानून हर किसी को दूसरा मौका देता है और ये दूसरा मौका अब एमिल को मिल रहा था। तभी हॉलवे कॉल करके शी हल्क को अपने कैबिन में बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि निक्की शी हल्क को कोई इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी ताकि मीडिया में और अफवाहें ना फैले, और शी हल्क को लगता है कि ये सारी अफवाहें इस केस के खत्म होने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। पर यहाँ पर निक्की जानती है कि शी हल्क लोगों के दिलों में बस गई है, इसलिए लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। हॉलवे के कैबिन में शी हल्क की मुलाकात डेनिस से होती है और यहाँ पर डेनिस सुपर लॉ डिवीजन में एक वकील को ढूंढने आया है। यहाँ पर डेनिस जेन को देते ही उसको अपना केस देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक और खूबसूरत वकील मैलोरी ब्रूक आती है। डेनिस उसे भी अपने केस के लिए वकील नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सेटिंग मैलोरी के साथ हो सकती है, लेकिन अगर उसके केस के बारे में मैलोरी को पता चलेगा तो उसकी यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी, इसलिए वो अपना केस पग को दे देता है। अब बात करें इस केस के बारे में कि ये आखिर में केस करने किस पे आया था। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करना चाहता है क्योंकि इसने उसे 1,75,000 का गिफ्ट दिया है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लूना एक एल्फ है जो शेप शिफ्ट कर सकती है, जो उसे एक मशहूर म्यूजिशियन मेगन द स्टैलर बनकर बेवकूफ बना रही थी। और डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ये लग रहा था वो एक ऐसी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रैमी अवार्ड को जीता है, वो भी मल्टीपल टाइम। और ये सब सुनकर शी हल्क बहुत हंसती है और डेनिस का मजाक बनाती है और इसीलिए डेनिस अपना केस पग को दे देता है। फिर वहाँ पर अचानक से वोंग की एंट्री होती है जो अपनी गोल चक्री वाली गेट को खोलकर वहाँ पर एंटर होता है। यहाँ पर शी हल्क वोंग से उसके बयान को सुनती है। अब यहाँ पर वोंग बताता है कि एमिल जो भी कह रहा है वो सब सच है। अब यहाँ पर वोंग बताता है कि उसी ने उसको जेल से भगाया था क्योंकि सॉर्सरस ऑफ सुप्रीम बनने के लिए उसे एक तगड़े बंदे की जरूरत थी और इसीलिए उसने ऐसा किया। यहाँ पर वोंग शी हल्क से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि इन सब चीजों की सजा एमिल को ना मिले। तभी यहाँ पर जेन वोंग को उस वायरल वीडियो के बारे में बताती है। अब ये सब बात सुनकर वोंग डर जाता है। वोंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शी हल्क उससे ये कहना चाहती है कि वो सबके दिमाग से उस वीडियो की यादें मिटा दे। और जैसा कि हमें पता है स्पाइडरमैन नो वे होम के सियापे के बाद तो वोंग ये सब करने से रहा। जाने से पहले शी हल्क वोंग को गवाही के लिए आने को बोलती है क्योंकि बिना उसकी गवाही के कोर्ट वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। वही दूसरी ओर हम पग को देखते हैं। डेनिस से पूछताछ कर रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कितने पैसे दिए हैं और उसे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। तो यहाँ पर डेनिस उसे बताता है कि उसने 1,75,000 रुपए के उसे गिफ्ट दे दिए हैं, जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है। और जब पग उसके केस पे काम कर रहा था तभी वहाँ पर दोबारा से डेनिस वापस आ जाता है और बड़े ही अजीब तरीके से पग को समझाने लगता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे ये सब दिखावा लग रहा है। पर तभी पग को डेनिस का कॉल आता है जो उसे बता रहा होता है कि नो पार्किंग वाले उसकी गाड़ी उठा के ले गए। तभी पग समझ जाता है कि उसके सामने डेनिस की गर्लफ्रेंड लूना बैठी हुई है। तो वो इससे पहले की सिक्योरिटी वहाँ पर बुलाता लूना वहाँ से चली जाती है। उधर हम देखते हैं डीओडीसी जेल के बाहर न्यूज रिपोर्टरों ने अपना डेरा डाल लिया था क्योंकि जेल के अंदर ही एमिल का ट्रायल होने वाला था। अब वो सब लोग शी हल्क का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जेन उनके सामने से ही छुपते छिपाते निकल जाती है। अब मीडिया में रूमर्स ये है कि शी हल्क को एवेंजर ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जेल के अंदर एमिल को जज के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर एमिल जेन को अपनी पेन पाल वाली दोस्तों से मिलवाता है और वो सारी लड़कियां थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायल शुरू होने वाला है लेकिन वोंग अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर जज भी जानते हैं कि एमिल जेल से बहुत बार भाग चुका है, तो वो यहाँ पर जेन से सीधा गवाह को पेश करने को बोलते हैं जिसने की एमिल को यहाँ से भगाया। पर उन्हें थोड़ा और टाइम मिले इसलिए यहाँ पर जेन जज के सामने एमिल को उसका कन्फेशन सुनाने को बोलती है, जिसके बाद तो एमिल उन्हें बताने लगता है कि वो अपने तन मन और कर्म सभी चीजों से बदल गया है। अब वो एक नया इंसान है और उसने जेल में हर एक पल पश्चाताप में गुजारा है। वो यहाँ पर ये भी बताता है कि बाहर निकलने के बाद उसके पास एक प्लॉट है जहाँ पर वो एक मेडिटेशन सेंटर खोलेगा और यहाँ पर इन सब चीजों में उसकी मदद करेंगी उसकी पेन पाल की दोस्त जिनसे उसने शादी कर ली है। शादी तो उसने हर किसी से कर ली होती है। अब यहाँ पर जेन जेल के काउंसलर को बुलाती है जिसके अकॉर्डिंग एमिल ने जेल के अंदर और भी कैदियों की मदद करी है, जिसकी वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा। फिर हम जेल की लाइब्रेरियन एमी को देखते हैं जो यहाँ पर ये बताती है कि एमिल की वजह से ही और कैदी भी लाइब्रेरी में आने लगे। और हम यहाँ पर जेल के गार्ड को देखते हैं जिसके लिए एमिल उसका मसीहा भगवान सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर एमिल ने ही उसे उसकी बीवी के आतंक से आजादी दिलाई थी। तो यहाँ पर ये सब चीजें जेन टाइम पास के लिए कर रही थी ताकि वोंग को और टाइम मिल सके और वो आ सके जल्दी। और एट द एंड जज उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि अपने मेन गवाह को लेके आओ। तो यहाँ पर जज उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो उन्हें ये बताए कि जेल में बंद एमिल जेल से बाहर कैसे निकला, किसने उसकी मदद करी जेल के बाहर आने में। अब यहाँ पर जैसे ही जेन का काम खराब होने वाला होता है तभी वोंग अपने चक्री वाले गेट से एंट्री करता है। इस आदमी को लेट एंट्री करना बहुत पसंद है, कभी टाइम पर नहीं आता। तो यहाँ पर वोंग आने के बाद जज को अपनी फाइट के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें डेनिस के केस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर पग चेयर पर बैठे बैठे
जज को समझा रहा है कि उसके क्लाइंट को मिस लूना यानी उस एल्फ ने बेवकूफ बनाया है और उसको काफी लूटा है। यहाँ पर लूना बताती है कि वो डेनिस के कहने पर ही ये सब काम एज अ रोल प्ले करती है। जज भी यहाँ पर लूना के वकील के साइड ही था। यहाँ पर जज भी नहीं जानता था कि डेनिस एक्चुअल में इतना बड़ा मूर्ख है कि उसे ये भी नहीं पता चला कि वो असली मेगन को डेट कर रहा है या नकली को। लेकिन जज यहाँ पर पग को अगले ट्रायल में डेनिस को मूर्ख साबित करने का एक मौका देते हैं। यहाँ पर जज के जाने के बाद लूना जज के भेस में केस को डिसमिस करने का एक फैसला सुनाती है और यहाँ पर पग उसे गार्ड से पकड़वा देता है। और इधर हम देखते हैं कि डीओडीसी में वोंग जज को सारी बातें बता रहा था कि उसने एमएल को क्यों उठाया और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वही एमएल को जेल से जबरदस्ती भगाकर ले गया था और जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने एमएल को कामरताज चलने का ऑफर भी दिया पर एमएल अपनी मर्जी से वापस जेल आया ताकि वो अपनी सजा को पूरा कर सके। वोंग की गवाही के बाद जैन भी जजेस को समझा रही थी कि अब एमएल पूरी तरह बदल गया है और अब इस बात को जज भी मान गए थे कि एमएल सुधर गया है। पर यहाँ पर उन्हें डर था कि अगर एमएल एबोमिनेशन में बदलेगा तो और लोगों को भी चोट पहुंचाएगा। अब इस सवाल का जैन कोई जवाब दे इससे पहले एमएल यहाँ पर सबके सामने एबोमिनेशन बन जाता है। यहाँ पर ये सब चीजें देखकर जज काफी डर जाते हैं। यहाँ पर जैन भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एमएल उन सबको यकीन दिलाता है कि एबोमिनेशन का कंट्रोल अब उसके पास है। यहाँ पर जैन सिचुएशन को कंट्रोल करके एबोमिनेशन को एमएल में चेंज कर देती है और जज को समझा देती है अगर भागना होता तो एमएल कब का भाग चुका होता। पर उसने जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया और जब उसने कंट्रोल करना सीख लिया है तो अब वो दोबारा समाज का हिस्सा बन सकता है। अब यहाँ पर जज केस का फैसला सुनाने की बात करते हैं और यहाँ पर वोंग को उसके कैदी भगाने के लिए भी फैसला सुनाने वाले थे पर यहाँ पर वोंग समझ जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। बाहर निकलने के बाद न्यूज वाले जैन के पीछे अभी भी अपने अजीबोगरीब सवालों के साथ पड़े हुए थे। यहाँ पर रात में ड्रिंक करती हुई जैन मीडिया वालों के अजीबोगरीब से सवाल जो वो जैन से पूछ रहे थे वो सब वो निक्की को बता रही थी और निक्की यहाँ पे बोलती है कि एक इंटरव्यू इन सबका मुंह बंद कर देगा। पर यहाँ पर जैन बताती है कि वो अभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर पग आ जाता है और अपना दुखड़ा उन दोनों को सुनाने लग जाता है। अब वो यहाँ पर ये बताता है कि डेनिस जैसा मूर्ख आदमी और बोरिंग आदमी उसने आज तक कभी नहीं देखा। अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर डेनिस की बेवकूफी के कारनामे पग को बताने लगती हैं। अब यहाँ पर पग उनकी बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि जैन ही प्रूफ कर सकती है कि डेनिस सच में एक मूर्ख आदमी है। तो अगले दिन कोर्ट में जैन जज के सामने डेनिस के मुंह पर उसको ये बता रही थी कि वो कितना बड़ा मूर्ख बेवकूफ है। यहाँ पर जैन की बातों को सुनकर जज और लूना दोनों ही मजे ले रहे थे। पर यहाँ पर जैन की गवाही के कारण डेनिस को उसके $1,75,000 वापस मिल जाते हैं और यहाँ पर लूना को जज के रूप में आने के लिए 60 दिन की सजा होती है। वहीं पर हम द रियल मेगन द स्टेलियन को भी देखते हैं जो इस केस का मजा ले रही थी। बाहर निकलते वक्त जैन को एक आइडिया आता है कि वो जज से बात करके उन्हें समझाएगी कि एमएल अब कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा और ऐसा हुआ तो उसे वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जज एमएल को सबूतों के आधार पर छोड़ने का फैसला करते हैं और एमएल के सामने कुछ शर्तें रखते हैं। ये सारी शर्तें एमएल को मंजूर थी। वहीं पर एमएल जैन को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया करता है और आगे हम जैन को न्यूज पर देखते हैं जहाँ पर उससे रिपोर्टर फालतू सवाल पूछता है जिससे ना तो शी हल्क की इमेज सुधरती है और ना ही जैन की इमेज। और इस फालतू के इंटरव्यू को खत्म करके रात में अपने घर जा रही होती है। तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। उनके हथियारों को देखकर हम और जैन दोनों समझ जाते हैं कि इन लोगों ने वो हथियार न्यू एसगार्ड से चुरा रखे हैं। और इन सब सिचुएशन के बीच जैन भूल गई थी कि उसे शी हल्क में भी बदलना होता है और ये बात याद आते ही वो शी हल्क में बदलकर उन सबको उठाकर पटकती है। उन्हीं में से एक बंदा उसे एक इंजेक्शन देने की कोशिश करता है पर उस इंजेक्शन का निडल शी हल्क की स्किन से टकराकर मुड़ जाता है। यहाँ पर शी हल्क से मार खाने के बाद ये सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदे शी हल्क को लूटने नहीं उसे अपने बॉस के कहने पर किडनैप करने आए थे। अब उनका बॉस कौन है और वो शी हल्क से क्या चाहता है अब ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की जिसमें हम जैन और मेगन द स्टेलियन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मेगन द स्टेलियन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही थी जिसके बाद दोनों वहाँ पर सॉन्ग पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि थंडरबोल्ट के आने की संभावना थोड़ी कम है बट एपिसोड 7 में डेयरडेविल आने वाला है तो बने रहिए क्योंकि मार्वल ऑलवेज सरप्राइज अस। तो ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में बस ट्वर्किंग वाला पार्ट काफी अमेजिंग था। तो यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही आगे आने वाले एपिसोड को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।